घर के फ्लोरिंग के वक्त इंजीनियर बोलता है कि टाइल लगाओ, ठेकेदार बोलता है कि ग्रेनाइट लगाओ और पड़ोसी बोलते हैं मार्बल लगाओ, और इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इस वीडियो में ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल में फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इसमें क्या क्या फर्क है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्वालिटी के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो भी देखेंगे। ग्रेनाइट यह इग्नस रॉक है। इग्नस रॉक का निर्माण लावा के ठंडा होने और जमने से होता है, इसलिए ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है जिससे इसके चिप्स बिल्कुल नहीं निकलते। फ्लोरिंग के लिए ग्रेनाइट सबसे मजबूत और टिकाऊ मटेरियल है। इस पर स्क्रैच दिखाई नहीं देते, इसलिए हाईली ट्रैफिक एरिया में आराम से इसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी चीज की खरोच लगी फिर भी इस पर कोई असर नहीं होता। दूसरी बात करें तो इस पर कोई बहुत ज्यादा लोड आया नहीं तो प्रेशर आया फिर भी इस पर कुछ असर नहीं होता। यह हीट रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो कोई भी एसिड नहीं तो केमिकल का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, इसके वजह से इस पर दाग धब्बे वो जल्दी से दिखाई नहीं देते, और पानी के वजह से आगे जाके यह डैमेज बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, इसके अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसके बहुत टाइप के कलर और शेड्स आते हैं। ग्रेनाइट के डिसएडवांटेज की बात करें तो ग्रेनाइट की कॉस्टिंग टाइल और मार्बल से बहुत ज्यादा होती है। अगर हम ठीक ठाक क्वालिटी का भी ग्रेनाइट ले तो 110 रुपए पर स्क्वायर फीट से आगे ही शुरुआत होती है। इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होने के कारण मार्केट में इसकी डुप्लीकेशन नहीं तो शाइनिंग करने के लिए ऊपर से कलर कोटिंग की जाती है। आगे जाके टाइम के साथ ये डल हो जाती है, इसलिए ग्रेनाइट खरीदते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखिए और वो ग्रेनाइट कोटिंग की है या नहीं की है वो एक बार अच्छे से चेक कीजिए और उसके बाद ही खरीदिए। दूसरा जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है वो है मार्बल। मार्बल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यह दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा फ्लोरिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कॉस्टिंग ग्रेनाइट के मुकाबले कम रहती है। जहाँ ग्रेनाइट 110 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होता है, वहाँ मार्बल 80 रुपए पर स्क्वायर फुट से शुरू होता है। यह ड्यूरेबल, हीट रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। पर दोस्तों, अगर हमने इसे ग्रेनाइट से कंपेयर किया तो ग्रेनाइट जैसा ड्यूरेबल ये बिल्कुल नहीं है। इसकी वैरायटी और फिनिशिंग ग्रेनाइट के मुकाबले बहुत अच्छी रहती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इस पर इजीली हम स्क्रैच देख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग टाइम के साथ साथ कम हो जाती है, इससे इसकी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा असर होता है। मार्बल एसिड रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि कोई दाग धब्बा इस पर हुआ तो वो इजीली दिखाई देता है और जल्दी से जल्दी निकलता नहीं। मार्बल यह हाई वाटर कंजप्शन है, जिससे यह एसिड और बाकी का केमिकल एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए कोई भी दाग धब्बे आसानी से निकलते नहीं। अब तीसरे और आखिरी विकल्प की बात करें तो वो है टाइल। टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी कॉस्टिंग होती है। ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल में सबसे सस्ता टाइल होता है। इसके साथ साथ टाइल का फिटिंग चार्जेस भी कम रहता है। अच्छी क्वालिटी की टाइल 40 से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फुट तक आराम से आपको मिल सकती है, और फिटिंग चार्जेस 12 से लेके 15 रुपए पर स्क्वायर फुट तक आपको मिलेगा। यह मैन मेड प्रोडक्ट होने के कारण इसकी अलग अलग डिजाइन, साइजेस, पैटर्न, थिकनेस और क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइल की लाइफ ग्रेनाइट और मार्बल के मुकाबले कम होती है। इसकी लाइफ 15 से लेके 20 साल तक कंसीडर कर सकते हो। आजकल मार्केट में ट्रेंड बहुत बदल रहे हैं, इसलिए आज आपने टाइल खरीद ली और 1-2 साल में आपकी टाइल पर क्रैक आए, नहीं तो उसका कोना टूटा, तो वैसी टाइल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम होती है, इसलिए अगर हम टाइल ले रहे हैं तो 2 से 4 एक्स्ट्रा बॉक्स खरीद के रखिए। दोस्तों, हमने तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए हैं। अब सवाल आता है कि घर के फ्लोरिंग के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। तो इसमें पहली बात, आपका क्या पर्पस है। वैसे अगर आप लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबल मटेरियल चाहते हो तो ग्रेनाइट नहीं तो मार्बल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर ग्रेनाइट और मार्बल फ्लोर के लिए यूज किया तो इसका खर्चा टाइल के मुकाबले डबल होता है। मतलब कि अगर टाइल का खर्चा 50,000 हो रहा है तो ग्रेनाइट और मार्बल का 1 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। इसलिए आजकल फ्लोरिंग के लिए सबसे ज्यादा मटेरियल यूज किया जाता है वो है टाइल। इसका कॉस्ट कम रहता है, डिजाइन की वैरायटी बहुत सारी है और लेबर रेट भी कम रहता है। पर अगर आपको आपके घर के लिए इसमें से सिलेक्ट करना होगा तब मिक्स कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, क्योंकि घर में कुछ जगह पर ग्रेनाइट की जरूरत होती है, कुछ जगह मार्बल की जरूरत होती है और कुछ जगह टाइल की जरूरत होती है। लिविंग स्पेस, लिविंग रूम और हॉल में मार्बल बहुत अच्छा लुक देता है। टाइल का यूज किचन और वॉशरूम में करना चाहिए। बाथरूम में फ्लोर पर एंटी स्किड टाइल यूज करना चाहिए, जिससे इससे बाथरूम में फिसलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। आपके डोर और विंडो के फ्रेम के लिए ग्रेनाइट यूज कीजिए। जो किचन का काउंटर टॉप होता है, इसमें अलग अलग बर्तन की क्लीनिंग होती है। ऑयल और मसाले के यूज से किचन खराब होता है और बर्तन के यूज से स्क्रैच बहुत आते हैं। वहाँ पर मार्बल और टाइल खराब हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ग्रेनाइट ही इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, इसलिए इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर हमें जरूरत के हिसाब से अलग अलग मटेरियल यूज करने की सलाह देते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपने खूबसूरत और मजबूत घर का निर्माण कीजिए।